हेलो बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रासायनिक गुण। तो बच्चों, कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री का ये चैप्टर 9 है जिसका नाम है हाइड्रोजन। उसका ये 14वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 13 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो बच्चों उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, तो जो 13वीं वीडियो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सांद्रण, और उससे पहले की जो 12वीं वीडियो थी उसमें मैंने पढ़ाया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की विधियाँ। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जल्दी से जाकर उन वीडियोज़ को देखिए और अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। ओके, और एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका पहला रासायनिक गुण कौन सा है। तो बच्चों, जो पहला रासायनिक गुण है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो है स्थायित्व या स्टेबिलिटी। ओके, तो यदि हम बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तो ये एक अस्थायी यौगिक होता है, तो हमने इसलिए लिखा है यह एक अस्थायी यौगिक है और इसका विलयन गर्म करने पर जल व ऑक्सीजन में शीघ्रता से अपघटित हो जाता है। ओके, तो जो इसका विलयन होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो क्या होगा, जब हम उसे गर्म करेंगे तो वो जल और ऑक्सीजन में क्या होगा, बहुत जल्दी से अपघटित हो जाएगा या टूट जाएगा। ओके, तो जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होगी 2H2O2 इक्वल टू का ऊपर जो लगा है त्रिभुज सा है, इसका मतलब होता है गर्म करने पर। ओके, इसे कहते हैं डेल। ओके, इसका मतलब होता है गर्म करने पर, या तो आप लिख लो गर्म ओके करने पर, या फिर इसको बना दीजिए। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो जल और ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा या अपघटित हो जाएगा इस प्रकार से। ओके, बाकी आप देख रहे हैं संतुलित समीकरण आपको करनी आती होगी, और अगर नहीं आती है ओके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी अगर आप अच्छे से संतुलित करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जो चैप्टर 8 है रेडॉक्स अभिक्रिया उसको देखिए। उसमें आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा समीकरण संतुलित करना, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम, उसको देखिए अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगी। और इतना ही नहीं, आपको ये नहीं कि 11वीं में भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत आपको 12वीं में भी पड़ेगी, क्योंकि 12वीं में भी रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित करने के लिए आती हैं। समझ में आया? तो जरूर देख लेना उनको। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए अब हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 हैं, तो इधर भी 2 दूनी 4 हो गए हैं। ऑक्सीजन के 2 दूनी 4 हैं, तो 2 इधर है ऑक्सीजन के और 2 ही इधर हैं, तो 4 हो गए इस प्रकार से। और इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमने नीचे लिखा भी है। आप अभी यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये रहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा है नीचे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे अपघटित हुआ है, जल में और ऑक्सीजन में हुआ है। और जब आप एग्जाम में करके आते हैं, यदि एग्जाम में आता है तो आप भी इनके नाम लिख करके वहाँ पर आएंगे, इससे एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को आता है। ओके, और बच्चे को जो है ये सभी सूत्र फॉर्मूले जो इनके नाम है वो सब याद हैं। जितने आप इनको याद करेंगे आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं अब आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो देखिए बच्चों, जो दूसरा रासायनिक गुण है वो है ऑक्सीकारक गुण। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ऑक्सीकारक क्या है। तो बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो चैप्टर 8 है रेडॉक्स अभिक्रिया, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। तो ऑक्सीकारक अपचायक को समझने से पहले आप ऑक्सीकरण और अपचयन समझ लीजिए। ओके, तो आपको चैप्टर 8 में वीडियोज़ मिल जाएंगी, अगर आप उन वीडियोज़ को देख लेते हैं आपको अच्छे से जो है ऑक्सीकारक क्या है ये समझ में आ जाएगा, और साथ में अपचायक भी आ जाएगा, क्योंकि इससे अगला जो नंबर है वो अपचायक का ही आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो ऑक्सीकारक गुण है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें लिखा है नोट्स में कि यह आसानी से अपघटित होकर ऑक्सीजन देता है, अतः यह तीव्र ऑक्सीकारक है। इसकी जो ऑक्सीकारक क्षमता है वो क्या होती है, वो अत्यधिक होती है। ओके, तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जब हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जल और नवजात ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, अर्थात टूट जाएगा। नवजात ऑक्सीजन मतलब जब अकेला ऑक्सीजन परमाणु हो या अकेला हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम नवजात। आ रही बात समझ में? और उसे हम लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। तो H2O2 में से जल निकल जाएगा और एक जो ऑक्सीजन का परमाणु बचा है वो अलग हो जाएगा, उसे हम कहेंगे नवजात ऑक्सीजन। आई ये बात समझ में? ओके, तो ये है इसका ऑक्सीकारक गुण। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऑक्सीकारक गुण के कारण इसमें जो है
ऑक्सीकारक की अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं। हमने हेडिंग डाली है H2O2 की ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ऑक्सीकारक जो अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए बच्चों, जो इसका पहला ऑक्सीकारक गुण है वो है कि H2O2 अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेड सल्फाइड को जो है लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ओके, तो ये है लेड सल्फाइड का फॉर्मूला, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो जब इसकी रिएक्शन होगी किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में, तो PbSO4 बन जाएगा। ओके, प्लस 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 8। तो इधर भी किसके निकल जाएंगे, हाइड्रोजन के किसके रूप में, जल के रूप में, कितने निकलेंगे, 8 ही निकल जाएंगे, 4 दूनी 8। समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, ऑक्सीजन के 8 हैं, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के ये हैं और 4 ये हैं। इस प्रकार से 8 जो परमाणु हैं ऑक्सीजन के इधर भी कंप्लीट हो गए हैं और इधर भी हो गए हैं। तो रिएक्शन इस प्रकार से होगी, लेड सल्फाइड। ओके, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो लेड सल्फेट और जल बनाएगा। ओके, या आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो लेड सल्फाइड है उसको किस में ऑक्सीकृत करता है, उसे लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाम मैंने सबके लिखे हैं, आप भी लिखते रहना। अगला देखते हैं, दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। ओके, ये ऑक्सीकारक गुण है इसका, आ रही बात समझ में। दूसरा, ठीक है, तो दूसरे का दूसरा पार्ट है, ऑक्सीकारक गुण का दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है। कभी आप ये सोच रहे हो कि दूसरा पता नहीं कौन सा है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। तो जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होगी, H2S प्लस H2O2। पहले बच्चों आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, क्यों कैमरे में आ नहीं रहा है। तो देखिए बच्चों, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, तो ये हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करेगा, सल्फर में ऑक्सीकृत कर देगा, अर्थात इससे सल्फर को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो इससे सल्फर तो हो गई अलग, क्या हो गई, सल्फर तो हो गई अलग। अब आप यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 परमाणु हैं, इधर भी कितने हैं, 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। ओके, तो जो 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं वो 2H2O के रूप में क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। आई बात समझ में। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 हो गए, समझ में आ रही है, 2 और 2 4 किसके हो गए, 2 दूनी 4 किसके हो गए, हाइड्रोजन के। इसकी इसमें क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, गुना होती है। मैंने पहले भी आपको बताया है, समझाया है, जब मैंने अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में आपको समीकरण संतुलित करना सिखाई हैं तो तब। ओके, तो समझ में आ गया होगा। ये नाम लिख लेना इनके, मैंने लिखे हुए हैं सभी के। अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन है नंबर 3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ओके, तो ये है सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला, Na2SO3 प्लस H2O2, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र। ओके, तो जब इसकी रिएक्शन इससे होगी तो एक ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा Na2SO3 के साथ और बनाएगा Na2SO4, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या बचेगा, H2O ही तो बचेगा। जब इसमें से एक परमाणु निकल गया ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन के इधर एक ही बचा ना, जब एक बचेगा तो वो H2O ही तो रह जाएगा। तो इधर हमने लिखा देखो H2O। तो इस प्रकार से जब सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन होगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से तो सोडियम सल्फेट बनेगा। कैसे बनेगा, मैंने अभी आपको बता दिया है, एक ऑक्सीजन का परमाणु इसके साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा सोडियम सल्फेट और बाकी बचेगा जल। ओके, तो समझ में आया होगा, जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं भी आपको आगे और भी जो मुख्य मुख्य रासायनिक गुण है अभी वो कराऊंगा। ओके, तो तीसरा इसका जो ऑक्सीकारक गुण है वो हमने पढ़ लिया है। ओके, चलिए बच्चों आगे। तो देखिए बच्चों, नंबर 4 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। ओके, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता ही है, H2O2 याद भी हो गया होगा, और पोटेशियम आयोडाइड का होता है Ki, पोटेशियम आयोडाइड। ये 2 तो हमने आपको पता है, समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ पर लिखा है। तो जब इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ में, ओके, तो जो
आई है अर्थात आयोडीन है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए I2 तो हो गया अलग। अब इधर क्या बचा, दो तो बचे के है ना, और दो किसके बचे ऑक्सीजन के, और दो ही किसके बचे H के। तो ये बन जाएगा 2KOH। क्या बन जाएगा 2KOH। एक बार फिर से समझिए, जब हम इसकी रिएक्शन इसमें कराएंगे ठीक है तो बनेगा I2। क्या बनेगा I2 बन जाएगा, ठीक है I2, ठीक है। और क्या बचा, दो तो बचे हमारे पास के परमाणु, दो ही ऑक्सीजन के और दो ही बचे हैं H के, तो बनेगा 2K है ना, 2O, ये 2O है ना, ये वाले, ये 2O और ये 2H हैं, तो ये 2H। आपको पता है 2K 2O 2H, तीनों के जो परमाणु हैं वो 2 हैं। आ रही बात समझ में। और अगर इधर दो कोई संख्या होती है इसकी, इसमें हो जाती है क्या, मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इससे जो आयोडीन है वो अलग हो गई है, अर्थात जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो पोटेशियम आयोडाइड को किस में ऑक्सीकृत करता है, आयोडीन में ऑक्सीकृत करता है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण गुण है। वैसे मैंने सभी जो महत्वपूर्ण गुण हैं वही इसमें शामिल किए हैं। तो देखिए नंबर 5 है H2O2 अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड विलयन से आयोडीन मुक्त करता है। ओके, तो जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होगी, ये है पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O2 अर्थात हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ये हुआ अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड। अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड मतलब पोटेशियम आयोडाइड के साथ में हमने कोई अम्ल लिया है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, देखिए के 2 तो बनेगा K2 और SO4 इधर है ही, तो बन जाएगा K2SO4 अर्थात पोटेशियम सल्फेट। आई बात समझ में। इधर से निकल गया I2, क्या निकल गया I2। तो इधर क्या बचा, इधर केवल H2O बचा है। क्या बचा है H2O। ओके, तो कितना H2O बचा है, 2 H2O। ओके, क्योंकि आपको पता है H2 इधर का भी तो है एक, या नहीं है भाई, एक H2 ये एक H2 ये, तो कितने हो गए 2 H2 नहीं हुए, है ना। यानी कि हाइड्रोजन के आप ये कह सकते हैं कि दो H2 ये हैं, दो ही ये हैं, मतलब दो तो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, सॉरी H2 तो एक ही है ना, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु दो हैं, दो इधर हैं, तो कितने हो गए 4, है ना। तो ये हो गया 2H2 और O। ऑक्सीजन के कितने परमाणु बचे हैं, इधर 2 बचे हुए ना ये वाले, है ना, क्योंकि देखो ये तो SO4 के ये तो इसमें चले गए, है ना भाई। K2SO4 के साथ निकल गया पोटेशियम सल्फेट। क्या बचा I2 वो अलग हो गया इधर, ठीक है। अब आपके पास में क्या बच रहा है, H2O2 पूरा बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, और बचा हुआ है H2, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये मिलके बना लिया 4 हाइड्रोजन, और 2 ऑक्सीजन है तो मिलके बना लिया क्या, जल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो समीकरण है वो संतुलित हो गई। बाकी इसका नाम पोटेशियम आयोडाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, पोटेशियम सल्फेट, जल, आयोडीन। ओके, समझ में आया होगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका अगला जो रासायनिक गुण है अपचायक गुण वो पढ़ेंगे। ओके, तो जो ऑक्सीकारक गुण थे इसके वो खत्म हो गए हैं। 5 ऑक्सीकारक गुण मैंने आपको इसके पढ़ाए हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम पढ़ेंगे अपचायक गुण, और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपचायक गुण अगर आप समझना चाहते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक, इसके लिए वीडियो पहले अपलोड है चैप्टर 8 में, उन सब वीडियोज़ को देख डालिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे अपचायक गुण। तो बच्चों हमारा नंबर 3 जो हेडिंग है वो है अपचायक गुण। दूसरा रासायनिक गुण था ऑक्सीकारक गुण, जिसमें 5 उसके ऑक्सीकारक गुण मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो ऑक्सीकारक गुण यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इलेक्ट्रॉन दाता होने के कारण अपचायक का कार्य भी करता है। इलेक्ट्रॉन दाता का मतलब ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन भी देता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए H2O2 = 2H9 अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2, ठीक है ना। ये देखो आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं, ठीक है, और O2 अलग हो गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस कारण ये क्या करता है, अपचायक का कार्य भी कर सकता है। तो आगे में लिखा है कि इसकी अपचायक के रूप में कुछ अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। तो पहला ही है इसमें इसका रासायनिक गुण अपचायक गुण का कि H2O2 है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड रजत ऑक्साइड को, या इसे आप सिल्वर ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो Ag2O होता है। बाकी अभी आपको समझाएंगे आगे जब रिएक्शन इसकी समझाऊंगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रजत ऑक्साइड को रजत में अपचयित कर देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका फॉर्मूला है Ag2O रजत ऑक्साइड का, या सिल्वर ऑक्साइड इसे आप कह सकते हैं, प्लस H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इससे जो Ag है वो तो अलग हो गया, क्योंकि इधर Ag के कितने परमाणु हैं, 2, तो दोनों ही अलग हो चुके हैं। ओके,
अब इधर क्या बच रहा है, अब इधर आप देख रहे हैं एक ऑक्सीजन का परमाणु तो इधर बचा हुआ है, ओके, और 2 ऑक्सीजन के परमाणु इधर बचे हुए हैं और 2 परमाणु बचे हुए हैं हाइड्रोजन के। तो एक तो उसमें से निकल जाएगा H2O के रूप में, किसके रूप में, H2O के रूप में। बाकी जो 2 ऑक्सीजन परमाणु है वो निकल जाएंगे किसके रूप में, O2 के रूप में, ओके। तो इस प्रकार से जो समीकरण है वो हमारी संतुलित हो जाती है, ठीक है। तो रजत ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, रजत या सिल्वर, जल और ये ऑक्सीजन। एक बार फिर से देख लीजिए, 2Ag, 2 परमाणु Ag के निकल गए यहाँ से, एक ऑक्सीजन का बचा हुआ है, ठीक है। एक ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करके बना लेगा H2O और बाकी के इसमें से जो 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं वो निकल जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, O2, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के रूप में अलग हो जाएगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अगला जो अपचायक गुण है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। और अगर बच्चों अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इन्हें शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि 11th क्लास की केमिस्ट्री आपको यहाँ से मिल रही है सारी, ठीक है। और अच्छे अच्छे नोट्स बनाकर हम दे रहे हैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो देखिए बच्चों, इसका जो अगला अपचायक गुण है वो है H2O2 के द्वारा PbO2। PbO2 का नाम होता है लेड मोनोऑक्साइड, सॉरी लेड डाइऑक्साइड, 2 है ना ऑक्सीजन के, तो डाई हो जाएगा लेड डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम होता है लेड, 2 को कहते हैं डाई, O को हो जाएगा ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, ठीक है। तो H2O2 के द्वारा यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा लेड ऑक्साइड लेड मोनोऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। लेड मोनोऑक्साइड का मतलब PbO में केवल, ठीक है। तो जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होगी, PbO2 प्लस H2O2, तो ये है लेड डाई ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो PbO, ठीक है, तो इसमें से PbO निकल जाएगा, ठीक है, एक ऑक्सीजन परमाणु बचेगा, आई बात समझ में। तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ करके जल बनाएगा, बाकी जो O2 इसमें है वो अलग हो जाएगी, आगे बात समझ में। इसका एक ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें से जो O2 है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और ये बन जाएगा यहाँ पर लेड मोनोऑक्साइड, ये जल और ये ऑक्सीजन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं, ठीक है। बाकी इन रिएक्शनों को थोड़ा देखें अपने आप संतुलित करके, मैं आपको सिखा ही रहा हूँ कि संतुलित इन्हें कैसे करने हैं। बाकी 8वीं वीडियो, 8वें जो चैप्टर है आपका उसे ज़रूर देख लीजिए अच्छे से, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। चलिए बच्चों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, नंबर 3 है इसका जो अपचायक गुण है वो है H2O2 के द्वारा क्लोरीन HCl अम्ल में अपचयित हो जाती है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अपचयित हो जाती है। तो जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होगी, ये है Cl2 अर्थात क्लोरीन प्लस H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो 2 हैं Cl के, 2 किसके हैं H के, तो ये निकल जाएगा HCl में, किसके रूप में, HCl के रूप में। और कितने बनेंगे, 2 क्यों बनेंगे, क्योंकि 2 ही Cl हैं, 2 ही H के हैं परमाणु यहाँ पर, तो बनेगा 2HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या बचा, अब हमारे पास में बचा है केवल O2, ठीक है। तो ये बन गया O2 अर्थात ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्लोरीन के 2 परमाणु निकल के हाइड्रोजन के 2 परमाणु से संयोग करके क्या बना लिया, 2HCl बना लिया है। बाकी के जो O2 हैं 2 परमाणु ऑक्सीजन के, वो निकल गए O2 के रूप में। तो जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से हो रही है। अगला अपचायक गुण देख लेते हैं, नंबर 4, ये है H2O2 अम्लीय KMnO4 में प्रवाहित करने पर मैग्नस लवण बनाता है, ओके। तो जो H2O2 को हम किस में प्रवाहित करेंगे, अम्लीय KMnO4 में। अम्लीय KMnO4 का मतलब है किसी अम्ल के साथ में, जैसे H2SO4 हमने उसमें ले लिया, ठीक है। और KMnO4 का मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट, या इसका नाम भी है लाल दवा, साधारण नाम, ओके। और मैंने 20 जो यौगिक है महत्वपूर्ण उनके साधारण नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम की एक वीडियो बनाई है, उसे ज़रूर देख लीजिए। यदि आप उसे देख लेते हैं आपको अच्छे अच्छे जो नाम है इंपॉर्टेंट से वो याद भी हो जाएंगे, उनके साधारण नाम भी आपको पता लग जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको कहीं भी बीच में अगर ये आते हैं तो बच्चों लिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए, फिर जल्दी से मैं आपको इसकी जो रिएक्शन है वो समझा देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, रिएक्शन जो है थोड़ा बड़ी है, थोड़ा ध्यान से देखना समझना। तो पोटेशियम परमैंगनेट के हमने 2 अणु लिए हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के 3 लिए हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 5 लिए हैं, ओके, संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने लिए हैं हमने, 2 लिए हैं। तो 2 के, तो इधर भी 2 निकल जाएंगे किसके, के, तो K2
K2SO4, एक तो बनेगा क्या, K2SO4 बनेगा। इस बात को आप याद रखना, जब भी पोटेशियम परमैंगनेट की, ठीक है, अम्लीय किसी भी यौगिक से क्रिया होगी, जैसे यहाँ पर अब अम्लीय क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आगे बात समझ में है ना। मतलब अब यहाँ पे क्या है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट है, तो कहने का मतलब ये है, जब पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में हो तो K2SO4 जरूर बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। और साथ ही साथ MnSO4 भी बनेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं MnSO4 भी बना है, क्योंकि हमने दो लिए हैं, K1O4 के, और Mn भी दो हैं, ऑक्सीजन K भी कितने हैं, दो हैं, ठीक है। दो K तो निकल गए K2SO4 के रूप में, और जो Mn है तो वो किसके रूप में निकल गया, MnSO4 के रूप में। किसके रूप में निकल गया, MnSO4 के रूप में यहाँ पर निकल गया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, SO4 के इधर कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर आप देखिए SO4 के कितने हैं, 3 हैं या नहीं है। एक SO4 तो निकल गया इसके साथ में, और 2 SO4 किसके साथ निकल गए, Mn के साथ में, यहाँ पर जिसका नाम है मैग्नस सल्फेट। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके रूप में निकल गए। अब बाकी हमारे पास में क्या बचा हुआ है, 5 दूनी 10, 10 तो ये हैं हाइड्रोजन के, और 3 दूनी 6, कितने हो गए, 16। एक बार फिर देखिए, 5 दूनी 10, 10 हाइड्रोजन के परमाणु ये हैं, और 3 दूनी 6, 6 और 10 कितने हो गए, 16, ठीक है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 8H2, कितने लिख सकते हैं, 8H2। बाकी हमारे पास में ऑक्सीजन कितने बचे हुए हैं, देखिए 2 चौक 8, 8 तो ये बचे हुए हैं, और 5 दूनी 10, 10 ये बचे हुए हैं, 10 और 8 कितने हो गए, 18। तो 8 तो यहाँ पर आ गए ऑक्सीजन के, और बाकी जो 10 हैं वो निकल गए 5O2 के रूप में। 5 दूनी 10, 18। इस प्रकार से जो समीकरण है वो बैलेंस हो गई है। थोड़ी लंबी समीकरण है, ओके, लेकिन इंटरेस्टेड है, अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, मैंने आपको समझाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसका अगला जो रासायनिक गुण है। तो इसके जो अपचायक गुण हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, 4 इसके अपचायक गुण थे, ठीक है। तो इसका अगला नेक्स्ट जो नया रासायनिक गुण है वो है ओजोन के साथ में अभिक्रिया। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इसका जो अपचायक गुण था वो ख़त्म हो गया है, अब क्या है, अलग से रिएक्शन है ओजोन के साथ में अभिक्रिया। तो हमने लिखा है H2O2 ओजोन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओजोन का जो फॉर्मूला है वह है O3। तो देखिए बच्चों, इसमें से क्या होगा, इसमें से एक ऑक्सीजन जो है निकलेगा, और इसके साथ में जुड़ करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, अर्थात 2O2 बना लेगा। बाकी इधर क्या निकल जाएगा, जल। एक ऑक्सीजन का परमाणु इधर से निकला तो बन गया जल, है ना। जब इधर जुड़ेगा तो ओके कितने हो गए, 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2O2। कितना लिख सकते हैं, 2O2। तो ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये है ओजोन, ये है जल, और ये क्या है, ऑक्सीजन। बाकी कैमरे में हाइड्रोजन आ रहा है, पेरोक्साइड नहीं आ रहा है, तो आप खुद लिख लेना पेरोक्साइड, ठीक है। बाकी चलो आपको अब दिख जाएगा आगे, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों यहाँ तक। फिर इसका अगला जो रिएक्शन है वो पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला जो रासायनिक गुण है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या अभिक्रिया होती है, चलिए देखते हैं। तो इस अभिक्रिया में नाइट्रिक अम्ल बनता है, अर्थात जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से होती है तो क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल। इसमें हम 2 अणु लेंगे, किसके, NO2 के, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक ही लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 हैं H के, 2 ही हैं N के, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 दूनी 4 और 2 6 हैं, तो ये बन जाएगा 2HNO3। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2 हो गए हाइड्रोजन के, और 2 हैं N के नाइट्रोजन के, और 2 3 6 किसके हो गए, ऑक्सीजन के। समझ में आया, एक बार फिर से देखेंगे, 2 हैं इधर N के, ठीक है। तो इधर भी 2 N के हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 दूनी 4, 2 6, तो 2 3 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो ये भी इधर 2 हो गए हैं हाइड्रोजन के। तो इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये है नाइट्रिक अम्ल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला रासायनिक गुण पढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगला जो रासायनिक गुण है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो है योगशील अभिक्रियाएं, ठीक है। तो योगशील का मतलब है जब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो किसी कार्बनिक यौगिक के साथ में अभिक्रिया करे या योग करे, जुड़े, उसे हम कहेंगे योगशील अभिक्रियाएं। तो देखिए यहाँ पर यह एथिलीन आबंध पर, एथिलीन आबंध, आबंध का मतलब होता है बंध, ठीक है, यानी कि जो एथिलीन में बंध होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यह है एथिलीन, तो इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यह है आबंध, आई बात समझ में। इस पर योगात्मक अभिक्रिया करके, योगात्मक का मतलब है कि जो H2O2 है, क्या है, H2O2 है,
ये क्या करेगा, एथिलीन के बंध पर, है ना, क्या करेगा, जुड़ जाएगा या योगात्मक अभिक्रिया देगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल बनाएगा। ठीक है, कैसे, अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। तो जो एथिलीन है वैसे उसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है C2H4, लेकिन उसे हम लिख सकते हैं H2C या CH2 लिख लो, एक ही बात है। बस हमने यहाँ पर दिखाया है कि आपको पता है जो बॉन्ड होता है वो कार्बन और कार्बन के बीच होता है, इसलिए हमने इसको भी कार्बन और कार्बन के बीच में लिख लिया है। बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो C2H4 इसका अणुसूत्र होता है, बाकी ये इसका संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, H2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, प्लस रिएक्शन किसकी होगी, H2O2 की। तो एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। आपको पता है, आपने चौथा जो चैप्टर अगर उसको अच्छे से पढ़ा है, रासायनिक आबंध और आणविक संरचना में, आपको पता है एक डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक तो सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। तो जो पाई बंध होता है वो कमज़ोर होता है सिग्मा बंधी की अपेक्षा, इसलिए पहले जो पाई बंध जो होता है वो टूट जाता है। तो जब ये एक पाई बंध यहाँ से टूटेगा, ठीक है, तो एक OH तो जुड़ जाएगा इस CH2 के साथ में और एक OH जुड़ जाएगा CH2 के साथ में, क्योंकि आपको पता है 2 हाइड्रोजन है और 2 है ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक OH तो जुड़ेगा इसके साथ और एक OH जुड़ जाएगा इसके साथ, तो यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो बनाएगा HOH2C, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH इसको। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, CH2OH भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। और ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, CH2OH इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, हमने इसको उल्टा ऐसे इसलिए लिखा ताकि ये जो है बंध कार्बन और कार्बन के बीच बन सके। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, नीचे भी इसके जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर CH2OH लिख रहा है, अब ये बॉन्ड यहाँ लगा करके इसके नीचे लगा सकते हैं सिंगल बॉन्ड CH2OH। मैंने तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया जैसी अभिक्रिया हो रही है, बाकी आपकी समझ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि CH2OH ये वाला बॉन्ड यहाँ जोड़ करके इसके नीचे ऐसे जोड़ देंगे नीचे सीधा, और यहाँ इसके नीचे लिख देंगे ऐसे CH2OH। आया समझ में। ठीक है, तो इसका मतलब भी CH2OH ही है, बस ये उल्टा लिखा हुआ है CH2OH ही है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो कि ये पता नहीं क्या है। तो समझ में आ गया होगा, ये है एथिलीन ग्लाइकोल। तो ये जो अभिक्रिया इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी क्लास है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसके उपयोग। ठीक है, तो बच्चे तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल जरूर रखें।